ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की, सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने की, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की, सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने की, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो और पोजीशन को समाप्त करने की, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने की, समान बन बाप के समीप आने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाना है। इसके लिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। समझ देते हैं कि सेवा में सफलता तब मिलती है जब हमारी वृत्ति शुभ चिंतक की हो, सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना हो, सभी के वेल विशर बनना है। क्योंकि बाप दादा समझ देते हैं कि ये जो शुभ चिंतक की वृत्ति है, ये आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे फिर वाणी की जो सेवा है वो आराम से सफल हो जाती है। जिनकी सेवा करते हैं उनके प्रति जब हमारी शुभ चिंतक वृत्ति होती है तो वो आत्माएं जो है उनके पास ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। जो फिर उनको बताते हैं वो ग्रहण कर पाते हैं, समझ पाते हैं। उनकी फिर जिज्ञासा भी बढ़ती है सत्य को जानने की। इससे फिर वाणी की सेवा जो है सहज सफल हो जाती है। और दूसरी विशेषता है कि स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा जो है वो सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली जो स्वचिंतक आत्मा है वो सदा माया प्रूफ बन जाते हैं। क्योंकि वो स्व का चिंतन करते हैं तो स्व की जो कमी कमजोरियां हैं उसको समझ जाते हैं, फिर उसको यूज नहीं करते हैं। इस वजह से स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली जो स्वचिंतक आत्मा है वो फिर माया रूपी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होते। वो माया के वार में कभी भी प्रभावित नहीं होते। वो किसी की भी कमजोरियों को फिर ग्रहण नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से भी प्रूफ हो जाते हैं। न तो वो कमजोरियों को ग्रहण करते हैं और न ही किसी व्यक्ति व वैभव के आकर्षण से प्रभावित होते हैं। वो इन सभी चीज़ों से प्रूफ हो जाते हैं। तो जब ये दोनों वरदान शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव के दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में जब लाएंगे तब प्रत्यक्षता का समय जो है वो समीप आ जाएगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे जब हम शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव के वरदान को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाएंगे। संकल्प शक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को हमेशा कहते हैं कि ऐसे संकल्प करो जो प्रभु अर्पण हो जाए। तो सिर्फ प्रभु अर्पण वही संकल्प होते हैं जो शुभ शुद्ध सकारात्मक समर्थ कल्याणकारी होते हैं। तो परमपिता परमात्मा समझते रहें कि अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सारी कमजोरियां जो हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि फिर हम कमजोरियों को यूज ही नहीं करेंगे।
जो प्रभु अर्पण कर दिया तो फिर कमज़ोरी वाले संकल्प थोड़ी करेंगे, हम सदा समर्थ करेंगे। इसलिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि आप संकल्पों को भी अर्पण कर दो, प्रभु अर्पण कर दो, तो सारी कमज़ोरियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा हम आत्मा को मिल रहा है, हम रूहें हैं, तो हमें समझ दे रहे हैं कि अब आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अब अंतर्मुखी बनो, सोल कॉन्शियस वाली जो स्थिति है उसमें रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा और परमात्मा के संसार में रहना अर्थात अंतर्मुखी रहना, बाहर के संसार से डिटैच हो जाना। परमात्म प्यार का अनुभव करना है तो फिर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि बाह्य मुक्ता को छोड़कर अंतर्मुखी बनो। इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहो तो फिर हम परमात्म प्यार को अनुभव कर सकते हैं। जब तक देह के भान में है, देह के अभिमान में है, हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए फिर परमात्मा प्यार भी नहीं मिलता है। तो अगर अनुभव करना चाहते, क्योंकि कल्प में एक ही बार समय मिलता है जब हम अनुभव कर सकते हैं और वो है संगम युग, तो अगर हम उसको अनुभव करना चाहते हैं तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ, सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो। तो ये जो पुरानी दुनिया के वातावरण है ना, इससे परे होते जाएंगे। हम सदा अंतर्मुखता की गुफा में आत्मा परमात्मा के संसार में रहो तो पुरानी दुनिया का जो वातावरण है उससे परे हम होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ऊंची स्थिति में रहेंगे तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और विश्व की सभी आत्माओं का भी कल्याण करेंगे। इसलिए आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाना है, हमें परमपिता परमात्मा का मददगार बनना है। बाप दादा समझते रहे कि संपूर्ण और संपन्न बनने की अब डेट फिक्स करो, क्योंकि जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक अच्छा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। इसीलिए हर चीज़ की डेट तो फिक्स करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं ये डेट भी फिक्स करो कि इतने समय तक हम संपूर्ण बन जाएंगे, हम संपन्न बन जाएंगे। तो अटेंशन रहेगा ना कि संपूर्णता कैसे हम संपूर्णता तक पहुंचेंगे, कैसे हम संपन्न बनेंगे, इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, वो हम आत्माओं को परफेक्ट बनाते हैं, वो हम आत्माओं को दुखों से छुड़ा रहे हैं, वो हम आत्माओं को सूक्ष्म वतनवासी बना रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट को फिक्स करो, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। हम समाप्ति के समय की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए जैसा समय चल रहा है वैसा इशारा दे रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ। एवर रेडी बनना मतलब संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, स्मृति स्वरूप बनना, नष्ट मोहा बनना, सर्व खजानों से संपन्न बन जाना, सर्व गुणों से संपन्न बन जाना, संपूर्ण निर्विकारी बन जाना। जब हम ये सब कुछ करते हैं, याद में रहकर विक्रम विनाश कर लेते हैं, तब तो एवर रेडी कहलाते हैं। तब तो हम 8 पेपर जो विकराल होने वाले हैं उसका सामना कर पाएंगे। जैसे 3 संबंध बाप, टीचर, सदगुरु का हमें सदा याद रहता है, ऐसे 3 रूप जो हमारे हैं उसको भी हमको याद करना है, उसकी स्मृति में रहना है। रियलाइज़ करवा रहे हैं परमपिता परमात्मा कि इस समय सभी बच्चे जो हैं ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज जो है वो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता से देवता है। जो बनना है समय के प्रमाण उस तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पहले ब्राह्मण बनते हैं, बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं तो हम ब्राह्मण बनते हैं। फिर ब्राह्मण की जो लास्ट स्टेज है फरिश्ता स्थिति बनाते बनाते फिर हमको फरिश्ता बनना है। जो अभी संगम युग में फरिश्ता स्थिति बनाते हैं और फरिश्ता बनते हैं वही फिर जाकर देवता बनते हैं। तो सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है जिसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसी समय परमात्मा हमारे साथ हैं, इसी समय हमें हर बात की समझ मिल रही है, इसी समय में हमको स्व परिवर्तन करना है।
ब्राह्मण जीवन रियलाइज़ करवा रहे हैं कि बड़ा अमूल्य जीवन है। इसकी विशेषता पवित्रता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी जो है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, और यही तो सुख शांति की जननी है। जब हमारी ज़िंदगी में पवित्रता है तो हम सदा सुखी हैं, सदा शांत हैं। जितना हमारे अंदर पवित्रता होगी उतना सुख और शांति जीवन में नेचुरल होगी और नेचर होगी, स्वभाव होगा। और प्योर आत्माओं का बाबा कहते हैं लक्ष्य जो है वो ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले क्या करना है, फरिश्ता बनना है। इस पूरे संगम युग में पवित्रता की प्रतिज्ञा करके सच्चा ब्राह्मण बनकर सबको आत्मिक दृष्टि में देखते हुए, खुद आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक स्मृति में रहते हुए फरिश्ता स्थिति को अपनाना है। और फरिश्ता स्थिति को अपनाते अंत में फरिश्ता बनना है, फिर फरिश्ता से देवता बनेंगे। तो फरिश्तेपन की तरफ हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। इस देह और देह की दुनिया से उपराम प्रभु के साथ कनेक्ट होकर स्व की सेवा और विश्व की सेवा करनी है। ऐसे फरिश्ता स्थिति बनानी है। तो ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता, ये तीन रूप जो है ये बाप दादा देखते हैं, और बाबा हमको भी कहते हैं कि अपने तीन रूप सामने रखो और फिर ऐसे बनो। ब्राह्मण तो हम बन जाते हैं, लेकिन लक्ष्य तो फरिश्ता बनने का है ना। तो कितना हमको ध्यान देना है कि अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो फरिश्तेपन की जो विशेषताएं हैं वो हमारे जीवन में कितना दिखाई देती हैं। कितना हम कर्मयोगी फरिश्ता बने हैं, कितना हम ब्रह्मा जी को फॉलो करके उनके जैसा बन रहे हैं। फरिश्ता का किसी भी पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं होता। तो हमको चेक करना है कि क्या अभी भी हम संस्कारों में फंसे हुए हैं, क्या अब भी हम पुराने संसार में फंसे हुए हैं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन फरिश्ता मना सदा मनसा से निराकारी, वाचा से निरअहंकारी और संपन्न संपर्क से निर्विकारी। ऐसे डबल लाइट, हल्की चीज़ जो होती है वो अच्छी है, और बोझ वाली चीज़ तो बोझिल करती है ना। तो फिर से ध्यान हम आत्माओं का खिंचवा रहे हैं कि कैसे हर समय हमको मनसा वाचा कर्मणा डबल लाइट रहना है। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का और थोड़ों का नहीं, सभी का प्यारा होता है, क्योंकि वो सभी के हित में सोचता है, सभी का शुभ चिंतक होता है। इसीलिए वो किसी के साथ अटैचमेंट में नहीं आता है। तो वो जितना न्यारा है फिर उतना प्यारा भी बन जाता है। फिर समझ देते हैं कि फरिश्ते की निशानी है कि वो सभी का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी उनके संपर्क में आएंगे, जो भी उनके संपर्क में आएंगे, वो यही अनुभव करेंगे कि ये मेरा है, क्योंकि वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। हर किसी को अपनेपन की अनुभूति कराते हैं, लेकिन वो किसी से भी अटैच नहीं होते, इसलिए वो न्यारे भी होते हैं। जैसे बाप के लिए सब अनुभव करते हैं कि मेरा है, अनुभव करते ना, ऐसे फरिश्ता भी जो है हर एक अनुभव करे कि ये मेरा है। तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि चेक करो कितना आप उस स्थिति तक पहुँचे हो, अपनेपन का अनुभव हो। क्योंकि हल्का होगा तो हल्कापन तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में तो सभी भारी हैं, तो भारी तो किसी को पसंद नहीं आता ना, हल्का ही तो पसंद आता है। तो सारा ब्राह्मण परिवार ये अनुभव करे कि ये तो मेरा है। भारीपन किसी भी तरीके का हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, डबल लाइट बनना है। फिर समझते रहें कि फरिश्ता माना संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद का हो, मीन्स सभी का। जैसे बेहद के बाप के सभी बच्चे हैं, ऐसे बेहद के बाप के सभी बच्चों के प्रति, आत्मा भाइयों के प्रति हम आत्माओं के संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सदा शुभ हो, शुद्ध हो, कल्याणकारी हो और सभी के लिए हो। कहीं भी हद नहीं होनी चाहिए कि 2-4 लोगों के लिए कर रहे हैं, नहीं, सभी आत्माओं के लिए। सभी तो अपने हैं। अपनापन जो है वो हल्कापन अनुभव कराता है। तो चेक करना है कि कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। तो चेक करना आता है कि नहीं आता, ये देखना। चेकर भी बन गए हैं तो मेकर भी बन गए हैं। बाबा ने हमको चेकर और मेकर दोनों बना दिया है। बाप दादा की शुभ आशा यही है कि समय को देखते हुए अगर हम अपने को महारथी वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथी समझते हैं, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं 95% हमारी स्टेज होनी चाहिए।
अब हमें हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे, ये वाली भाषा नहीं यूज़ करनी है। इसको परिवर्तन करने की समझ दे रहे हैं। जो भी संकल्प करना है उसको तुरंत चेक करना है कि कितना % निश्चय और सफलतापूर्वक है। स्पीड जो चेकिंग की है वो बहुत फास्ट करनी है। पहले चेक करना है, फिर कर्म में आना है, ताकि कोई पाप कर्म न बने। ये नहीं कि जो भी संकल्प हमने किया, जो भी बोलना चाहा वो बोल दिया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। अब हमको परमपिता परमात्मा की समझ के अनुसार सोचना है, बोलना है, करना है, अपनी चेकिंग करनी है। जैसे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हुआ करते हैं, VIPs जो होते हैं, वो उनकी पहले चेकिंग होती है हर एक चीज़ की, फिर कदम रखते हैं। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए हमें तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बोल का, हमारे संकल्प का, हमारी वृत्ति का, हमारी दृष्टि का प्रभाव सभी पर पड़ता है। इसलिए हमें तो विशेष ध्यान रखना है। पहले सोचना है कि बाप समान है कि नहीं है, फिर करना है। हम सब सृष्टि रूपी ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते हैं, तो प्रभु की पालना में पल रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो अपने को देखना है, अपने 5 स्वरूपों को देखकर समझना है कि कितनी वैल्यू है 5 स्वरूपों की, कितना पूजन होता है। जड़ चित्र की कितनी वैल्यू हो जाती है। प्रभु की शिक्षाओं पर जो चलने वाली आत्माएं हैं, जो याद की यात्रा में रहती हैं, वो पूजनीय बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं। सावधान करते हैं कि जो कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, फिर ये कदम कभी हमारे हाथ नहीं आएंगे। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सोच समझ कर काम करो। काम करने के बाद सोचने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कर्म तो बन गया। इसीलिए कोई गलत कर्म ना हो तो सोच कर फिर करना है। अपने स्वमान की सीट पर हमको सदा रहना है। हम सतोगुणी आत्माएं हैं, ये हमारा स्वमान है। हम सतयुगी देव आत्माएं, हमारा स्वमान है। तो हमें 7 गुणों को यूज़ करना है, हमें दैवी गुणों को यूज़ करना है। स्वमान है सर्वशक्तिमान, तो सारी शक्तियों को यूज़ करना है, फिर चाहे कितनी भी ऑपोजिशन क्यों ना हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं अपने स्वमान की सीट पर एकदम स्थित रहना है। माया की ऑपोजिशन तब होती है जब हम पोजीशन में नहीं रहते हैं। तभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, सबका लक्ष्य संपन्न बनने का, पूछ रहे हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा तो नहीं बनना है ना, तो संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। तो बाप दादा कहते हैं कि डेट बताओ। सिर्फ मीटिंग नहीं करनी है, सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं, सब चीज़ों की डेट फिक्स करते हैं, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट। लेकिन परमपिता परमात्मा आप कहते हैं कि प्रकृति तो पूछती है कि कब तक विनाश करें, तो ये तो विनाश का समय समीप आ रहा है। तो इसलिए बाप दादा कहते हैं अब डेट फिक्स करो संपन्न और संपूर्ण बनने की। ब्राह्मण परिवार के आगे और विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण बनने का एग्जाम्पल बनना है, सबूत देना है। सर्व शक्तियाँ धारण हो गई हैं, सर्वगुण से संपन्न हो गए हैं, अर्थात संपूर्ण। मनसा वाचा संपन्न संपर्क, चारों में संपन्न और संपूर्ण बनना है, एक में भी कमजोर नहीं रहना है। मनसा वाचा संपन्न संपर्क में कर्म आ ही जाता है, तो चारों ही बातों में संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये नहीं कि मनसा वाचा ठीक है तो संबंध संपर्क में अनबन है। चाहे हम जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में आए, वो अनुभव यही करे कि ये तो मेरा है। अपनेपन की अनुभूति सबको करानी है, हल्का रहना है। हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए अच्छा सोचना है। जरूरी नहीं है कि तख्त पर ही बैठते हैं, लेकिन राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का है, तो ये राज्य अधिकार भी तो प्राप्त करना है। रॉयल फैमिली में आने का अधिकार जरूर प्राप्त करना है। इसके लिए संपन्न और संपूर्ण बनना बहुत जरूरी है। तो बाप दादा कहते हैं फाइनल करो, अपने लिए डेट फिक्स करो। उमंग उत्साह रहे कि हमको तो करना ही है। बाप दादा हमको उमंग उत्साह दिलाते हैं। माया का अंतिम काल नज़दीक है, इसलिए कहीं ना कहीं तो वो अपने अस्त्र शस्त्र ज़रूर यूज़ करेगी, लेकिन हमें अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर सर्व शक्तियों को धारण करना है, सर्व गुणों को धारण करना है, कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है।
माया की मत पर नहीं चलना है, अब बाप की श्रीमत पर चलना है। दोनों के अंतर को अच्छी तरह समझ लेना है। फरिश्तेपन का पुरुषार्थ करते हुए अगर रुकावट आती है तो वो रुकावट मैं और मेरे की वजह से आती है। ये जो देह का मैं है, देह का मेरा है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो अपने को पहले ही समझ लेना है कि ये मैं और मेरे को परिवर्तन करना है। जब भी कभी हम मैं शब्द यूज़ करें तो वहाँ पर आत्मा यूज़ करें, और आत्मा का कौन है? मेरा। आत्मा का मेरा तो परमपिता परमात्मा, यही सच्चाई है, यही अविनाशी है, यही सत्य है। तो इस सत्य को रियलाइज़ करके पहले से ही अपने आप को इसमें पक्का करना है, ताकि हमारे पुरुषार्थ में कहीं भी रुकावट ना हो। मैं आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा मेरा संसार है। ये सच्चाई को स्वीकार कर लेना है। मैं आत्मा और मेरा बाबा। आत्मा सामने आए जब मैं बोलना है, और मेरा जब बोलते हैं तो हमेशा बाबा याद आए। जान तो गए हैं, लेकिन जानना और मानना इसमें 100% चाहिए। बॉडी कॉन्शियस को ख़त्म करना है। तो जब 100% जानना भी हो जाएगा, फिर 100% मानना भी होगा, और उसी प्रकार चलेंगे तो ये जो देह का अभिमान है ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आधा कल्प झूठ बोलकर मैं बॉडी हूँ नेचुरल हो गया है, ऐसे ही अब सच्चाई को स्वीकार करना है और इस झूठ को ख़त्म करना है। सच्चाई यही है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा परमपिता परमात्मा है। इस पाठ को पक्का करना है। हमें याद रखना है कि आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये है हमारा संसार। पुराना संसार खत्म, पुराने संस्कार खत्म। अब आत्मा का संसार बाप दादा, और आत्मा का संस्कार जो है वो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये मन की ड्रिल करने की समझते रहें। इस एक्सरसाइज से हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। मैं आत्मा मेरा बाबा, ये एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। समय तेज जा रहा है, इसलिए विस्तार से सार की तरफ लौटना है। समझ देते हैं कि प्रकृति तो एवर रेडी है, वो तो सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। तो स्थापना जो करने वाले हैं उनको एवर रेडी होना है, क्योंकि प्रलय तो होनी नहीं है, तो विनाश के पहले स्थापना होनी है। इसलिए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो स्थापना के निमित्त बने हुए हैं वो अभी समय के प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा ये देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बने, एग्जाम्पल बने, ऐसे ही उनको हूबहू फॉलो करना है। स्वयं को देखना है और समय को अब देखना है, और अपनी जो पुरुषार्थ की गति है उसको एकदम तीव्र करना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा कि वर्तमान समय ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना। हमें निमित्त भाव से सब कुछ करना है और मान की कोई इच्छा नहीं रखनी है। ये तरीका जब अपना लेंगे तो इससे बॉडी कॉन्शियस का जो मैपन है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरापन भी सारा ख़त्म हो जाएगा। निमित्त है, भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, और स्वभाव हमारा निर्माण हो, हमें किसी भी मान की ज़रूरत नहीं है। तो जितना हम्बल होंगे, जितना निर्माण होंगे, उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो फिर सबका प्यारा हो जाता है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना ये जो दो चीज़ें होती हैं ना, निमित्त और निर्माण भाव और भावना, सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभकामना, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन हम निमित्त और निर्माण भाव वाले रहें, शुभ भावना सदा बनी रहे, तो सामने वाला जो अगर बुरा भी होगा तो उसके वाइब्रेशन से बदल जाएगा। लेकिन अगर हम टकराएंगे, बाबा कहते, तब तो फिर संस्कारों का टकराव होगा, दुश्मनी बढ़ जाएगी, हमारी अवस्था भी गिरेगी, दूसरे की अवस्था भी गिरेगी। इसीलिए बाप दादा समझ दे रहे हैं कि अगर आप शुभ भावना रखते हो और कोई आत्मा नहीं बदलती है तो फिर थक जाते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो। लेकिन समझना है कि उसकी वृत्ति और दृष्टि इस समय पत्थर जैसी है, तो तुरंत तो मोम नहीं हो जाएगी, बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है।
इसीलिए हमें अपनी शुभ भावना शुभकामना का स्टॉक कभी नहीं कम करना है, उसको तो भरपूर रखना है। दूसरी सोल थोड़ा टाइम लेगी लेकिन बदल ज़रूर जाएगी, ये अटूट विश्वास रखना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, हमें सदा शुभ भावना शुभकामना रखनी है। हमें अपनी पोजीशन में रहना है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा हमें बदल दे, दूसरा हमें कमज़ोर करा दे, ऐसा नहीं है। हमें शक्तिशाली स्थिति में रहकर कमज़ोर आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है। हमें अपने स्वमान की सीट कभी नहीं छोड़नी है, वेस्ट थॉट्स कभी नहीं लाने हैं। क्यों क्या कैसे का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना है, ये दरवाज़ा बंद करके रखना है। मर्सीफुल होकर सभी को वाइब्रेशन देते रहना है। अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, इससे तो हम पोजीशन से नीचे उतर जाते हैं। फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है, फिर व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, फिर स्वभाव संस्कारों में ऑपोजिशन हो जाती है, फिर सोच में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं आप अपनी सतोगुणी अवस्था में रहो, आप अपने स्वमान की स्थिति में रहो, आप अपनी सीट को कभी मत छोड़ो। कोई कुछ भी करे, आप अच्छा करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो दूसरा अच्छा हो जाएगा। हमारे शिव बाबा की ये इच्छा है कि हम सभी ब्रह्मा बाप समान बने। ब्रह्मा बाप जी ने एकदम संपन्न और संपूर्ण बनकर दिखाया, तो हम भी वैसा बने। फिर याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा बाप के सामने भी तो कितनी ऑपोजिशन हुई, माया की ऑपोजिशन हुई, आत्माओं की ऑपोजिशन हुई, प्रकृति की ऑपोजिशन हुई, लेकिन कभी भी ब्रह्मा जी ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा, तभी तो फरिश्ता बने। तो ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है, अपने को फरिश्ता समझकर चलना है। मैं फरिश्ता हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, और एक दूसरे को भी फरिश्ता रूप में देखना है। सभी फरिश्ते हैं, सब प्रभु के बच्चे हैं। न मेरा पुराने संसार से कोई नाता है, न मेरा पुराने संस्कारों से कोई नाता है, न इन कोई ब्राह्मणों से मेरा कोई नाता है। बस खत्म है सब कुछ। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नज़र से सबको देखना है। ये जो है वायुमंडल में जब फैलाएंगे तो अपने आप दूसरे की वृत्ति, दूसरे के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि असल में तो हम सभी आत्माएं एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो स्मृतियाँ बाबा हमको दिलाते हैं, उसी स्मृति से दूसरे को देखते हुए उसको परिवर्तन करना है। उसको दैहिक रूप में नहीं देखना है, उसको आत्मिक रूप में और फरिश्ता रूप में देखेंगे तो फिर वो आत्मा भी बदल जाएगी। लेकिन वो जब तक चेंज नहीं होती है तब तक वो अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर कार्य करेगी। लेकिन हमारे लिए पुराना संसार पुराना संस्कार नहीं है, हमारे लिए तो अब वो एक फरिश्ता है, वो एक परमात्मा का बच्चा है। उस दृष्टि से मुझे उसको देखना है, और उस दृष्टि से मुझे अपनी फरिश्ते की स्थिति में स्टेज पे या सीट में सेट होकर या अपने स्वमान की सीट में सेट होकर ही मुझे सबको देखना है और सबके साथ व्यवहार करना है। फिर हम आत्मा को समझ देते हैं कि एक एक मिनट बीच में निकालो और पावरफुल सर्व शक्तियों से संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर शक्तियों का वाइब्रेशन जो है विश्व में, पूरे विश्व में फैल जाए। इस कदर साइलेंस की शक्ति भी हमें अपने पास संपन्न करके रखनी है। यही वजह है कि ऊंची ऊंची सेवाओं के लिए बाबा हमको हासिल करना चाहते हैं। हम आत्माओं के माध्यम से वो सभी आत्माओं को मुक्त करेंगे, तो हमें उनका राइट हैंड बच्चा बनना है। जैसे वो हमको समझा रहे हैं बिल्कुल वैसे समझना है, और संपन्न और संपूर्ण बनने की पूरी पूरी तैयारी करनी है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए